प्रैक्टिस सेट 5.3 क्लास 9 मैथ्स 2 क्वेश्चन नंबर 1 डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है किससे, पॉइंट ओ पे। इफ ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी ओ एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 35 डिग्री गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग डायग्राम को पेंसिल से बनाइए, ठीक है। यहाँ क्या था, ए बी सी डी, ठीक है, जो कि ए सी कितना था यहाँ पे, ए सी जो था यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी कितना है, डायगोनल ए सी कितना है, 8 सेंटीमीटर गिवन था। और जो एंगल सी ए डी मीन्स जो यहाँ पे एंगल बना वो कितने डिग्री का था, यहाँ पे 35 डिग्री, ठीक है, एक गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या था यहाँ पे। गिवन यहाँ पे था कि ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। और बी ओ फाइंड करना था, मीन्स बी ओ मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। डायगोनल जो है पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और बी ओ का लेंथ मतलब लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सी ए डी कितना था, यहाँ पे एंगल सी ए डी गिवन था 35 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ए सी बी फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी ए डी यहाँ पे 35 डिग्री है और ए सी बी फाइंड करना, मतलब ए वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर भी 35 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वही यहाँ पर भी एंगल होगा, ठीक है। और देखो ये जो डायगोनल कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, अगर ये डायगोनल है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसका हाफ मीन्स बी ओ फाइंड करना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जो मेरा बी डी है वही मेरा क्या होगा, ए सी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब ए सी कितना था, 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो बी डी भी कितना हो जाएगा, बी डी भी हो जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल होता है क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो जब ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो बी डी भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइंड क्या करना है, बी ओ फाइंड करना है, ठीक है। तो बी ओ क्या होगा, बी डी का मेरा हाफ होगा, ठीक है। तो बी ओ इज इक्वल टू हाफ बी डी, ठीक है। जो बी ओ होगा वो मेरा बी डी का हाफ होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे फाइंड करना है बी ओ, ठीक है। तो बी ओ इज इक्वल टू हाफ इंटू बी डी कितना यहाँ पे है, 8 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 8 2 4 जा 8, ठीक है। तो देयरफॉर बी ओ कितना हो गया यहाँ पे, बी ओ हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ओ कितना हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे बी ओ फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ठीक है। जब यहाँ पे देखो एंगल सी ए बी कितना है 35 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, भाई इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ए एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे एंगल जो सी ए डी है, ठीक है, एंगल सी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के, ठीक है। एंगल सी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के। तो कितना ए सी बी था, जो एंगल सी ए डी कितना था 35 डिग्री, तो ए सी बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख देंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ही
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। ठीक है, नाउ इफ एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एस आर क्यू। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेमिंग दे देंगे यहाँ पे एस आर क्यू पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। देखो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे गिवन कितना है, क्यू पी एस कितना यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे 75 डिग्री। ठीक है, क्यू पी एस कितना है 75 डिग्री। और फाइंड यहाँ पे क्या कितना, देखो पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू यहाँ पे दिया था 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7.5 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, क्यू आर, मतलब क्यू आर को फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्यू पी एस कितना है 75 डिग्री दिया है, और फाइंड क्या करना है, पी क्यू आर फाइंड करना है। पी क्यू आर मतलब ए वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और कौन सा फाइंड करना है, एस आर क्यू मीन्स ए वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये जो बीच वाला है वो क्या बता है, एंगल कौन से एंगल पे और कितना वैल्यू है। ठीक है, वो फाइंड करना है। ठीक है, ये जो क्यू और आर है ये मतलब एंगल बताता है। ठीक है, कि कौन से एंगल पे, जैसे यहाँ पे क्यू है, पी क्यू आर मतलब क्यू यहाँ पे जो बीच वाला है। ठीक है, तो जो बीच वाला रहेगा क्यू मतलब जो एंगल बनेगा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एस आर क्यू जो बीच वाला आर है वो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा यहाँ पे कि जैसे कि जो ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस का जो जितने भी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ए साइड इसके इक्वल होगा, ए साइड इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसका जो अपोजिट साइड होता है वो भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। ठीक है, जब यहाँ पे 7.5 है तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा, 7.5 होगा, क्योंकि जब ये सब साइड्स क्या है इक्वल है तो यहाँ पे भी जब 7.5 होगा तो यहाँ पे भी 7.5 होगा, यहाँ पर भी वही सेम होगा और यहाँ पर भी सेम ही होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर है जैसे कि इसका जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे 7.5 है तो यहाँ पे भी 7.5 होगा। ठीक है, अगर पूरा साइड से क्या है इक्वल है तो मतलब चाहे यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो, चाहे यहाँ पे। ठीक है, सब हर जगह क्या रहेगा 7.5 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और जो एंगल यहाँ पर बनेगा और यहाँ पे क्या वही एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होगा, रोम्बस का इक्वल होता है। ठीक है, एंगल। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना और पी क्यू आर फाइंड करना और एस आर क्यू फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, पी क्यू, तब क्या होगा, पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो कितना पी क्यू कितना था 7.5 था, क्यू आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अपोजिट साइड होता है रोम्बस को भी क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब ए इसके इक्वल होगा और ए इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू। ठीक है, तो एंगल क्यू पी एस कितना था, क्यू पी एस यहाँ पे देखो 75 डिग्री था। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे एस आर क्यू कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है,
अब देखो डायग्राम में यहाँ पे तो ये वाला एंगल फाइंड हो गया, ठीक है, कितना आ गया 75 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है कि पी क्यू आर फाइंड करना, मतलब ए वाला एंगल फाइंड करना है। तो ए वाला एंगल कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल से क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, मतलब ए एंगल और ए एंगल मिला कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें से एक एंगल मालूम है, दूसरा वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू पी एस, यहाँ पर लिखेंगे क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ क्यू पी एस कितना है, एंगल ऑफ क्यू पी एस कितना है 75 डिग्री है, ठीक है। जब एंगल ऑफ क्यू पी एस 75 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री प्लस एंगल ऑफ पी क्यू आर फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ऑफ पी क्यू आर फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 105 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या क्या फाइंड करना था, एंगल ऑफ एस आर क्यू फाइंड करना, ये भी फाइंड हो गया। और सर क्या फाइंड करना था, एंगल ऑफ पी क्यू आर, ए भी फाइंड हो गया, ठीक है। और क्या फाइंड करना था, एंगल ऑफ क्यू आर, ए भी फाइंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका नेमिंग कर देंगे आई जे के एल, जो कि इंटरसेक्ट किस पे हो रहा है, एम पे हो रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आई एम जे एंड एंगल जे आई के एंड एंगल एल जे के, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आई जे के एल, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, पॉइंट एम पे, ठीक है। और फाइंड क्या करना है यहाँ पे आई एम जे फाइंड करना है, और एंगल जे आई के फाइंड करना है, और एंगल एल जे के फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि हर एक जो स्क्वायर होता है कि हर एक एंगल कितना डिग्री बनता है, हर एक एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। हर एक वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जो ए डायगोनल है, ठीक है, ए वाला डायगोनल है आई के वाला और एल जे वाला, ठीक है, ये आपस में जो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट एम पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ठीक है। तो आई एम जे कितना बन जाएगा, आई एम जे में यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ आई एम जे कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ आई एम जे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, इस वर्टेक्स आई पे कितना था 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है। लेकिन ये डायगोनल की वजह से क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले 90 था, अब कितना हो जाएगा यहाँ 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पर 45, यहाँ पे 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, मतलब क्या हो रहा है डायगोनल की वजह से क्या हो रहा है, जो एंगल है वो दो इक्वल भाग में क्या हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, मीन्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर
बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल मतलब क्या होगा कि जो ये इसके अपोजिट एंगल ए है, मतलब जो डायगोनल होगा ए इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और यहाँ पर भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो डायगोनल डायगोनल है, ठीक है। इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होगा, जे का क्या होगा, के होगा, सॉरी एल होगा। तो ये भी क्या होगा, इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो क्या प्रूव करना है, एंगल जे आई के मीन्स एंगल जे आई के, ठीक है। एंगल जे आई के प्रूव करना है। पहले कितना था, 90 डिग्री था, लेकिन अभी डायगोनल को क्या होगा है, 45 डिग्री हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल जे आई के इज इक्वल टू हाफ होगा किसके, हाफ होगा इसका 90 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे 90 डिग्री था, लेकिन डायगोनल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इक्वली पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड हो गया। तो क्या होगा, एंगल ऑफ जे आई के कितना होगा, एंगल ऑफ जे आई के कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू एंगल ऑफ जे आई के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ जे आई के इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ जे आई के भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एल जे के, एंगल ऑफ एल जे के फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ऑफ एल जे के मीन्स ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये भी क्या है, बाइसेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। ये भी दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल ऑफ एल जे के इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एल जे की कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एल जे भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एल जे भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री।